यह कहानी है हजरत जुनैद बगदादी रहा की, जो अपनी ताकत और ताकतवर पहलवान के रूप में मशहूर थे। एक दिन एक गरीब और कमजोर आदमी ने सुना कि बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उनके पहलवान को गिरा देगा उसे बड़ा ईमान दिया जाएगा। उस आदमी के मन में विचार आया कि भले ही वह जुनैद को गिराने का हौसला नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी कठिनाइयों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुश्ती की चुनौती स्वीकार करता है। मुकाबले का दिन तय हुआ और वह आदमी अपने इरादों में दृढ़ था। जब वह कुश्ती के मैदान में गया तो उसने देखा कि बादशाह और भारी भीड़ जुटी थी। जुनैद की राजसी शान देखकर वह स्वयं को कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि उसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। उसने जुनैद से कहा कि वह सादात का वारिस है और उसकी बुरी हालात को बयान किया, जिससे पहलवान का दिल पसीज गया। जुनैद ने सोचा कि यह उसकी इज्जत का मामला नहीं है, बल्कि उससे बेहतरीन रिश्ता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है और वह उसकी इज्जत को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी को प्राथमिकता दी और थोड़ी देर के लिए कुश्ती करते हुए खुद को हार मान लिया, ताकि उस आदमी की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके। इस हालात ने न केवल उस गरीब व्यक्ति को खुश किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि इज्जत का असली माप एक इंसान की भावनाओं में है। बादशाह ने जब देखा कि जुनैद ने खुद को गिरा दिया है तो वह नाराज हुआ और जुनैद पर गुस्सा उतारा। उसने कहा, तुम इतने बड़े पहलवान होकर कैसे हार गए? लेकिन जुनैद ने बादशाह की बातें सहने की ठानी। उन्होंने दर्शाया कि सच्चे इरादे और निस्वार्थता में ही असली बलिदान बसता है। उनकी यह कुश्ती न केवल एक खेल थी, बल्कि एक सबक भी थी। एक इंसान की सज्जनता और सहानुभूति कभी भी शारीरिक ताकत से कम नहीं होती। इस घटना ने यह प्रमाणित किया कि इज्जत और सहानुभूति के कार्य वहीं धीमे होते हैं जहां इंसान इसे सच में महसूस करता है। जब जुनैद बगदादी अपने घर लौटे तो घर वालों का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। बीवी की आंखों में उत्पात दिख रहा था, क्योंकि समाज की नजरों ने उसकी इज्जत को चुनौती दी थी। लेकिन जुनैद का दिल असीम संतोष से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने अल्लाह की राह में जो कुछ भी सहा वो अंततः उनकी इज्जत बढ़ाएगा। रात को सोते वक्त जुनैद को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। उनकी आवाज में प्यार और सुकून था। उन्होंने कहा, जुनैद, तुमने हमारी खातिर जो जिल्लत सहन की है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये शब्द उसके दिल में एक नई ऊर्जा भरने लगे। उस क्षण से जुनैद केवल एक जाहिरी पहलवान नहीं रहे, बल्कि वह रूहानी पहलवान बन गए। जब भी तसव्वुफ की बातें होंगी, जुनैद बगदादी की मिसाल निश्चित रूप से दी जाएगी और उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।